हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल बेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। एंड मैंने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था कि लाइट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज पार्ट 3 सेशन। इसमें जो मैं पहला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ दैट इज द पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा क्या होता है? पिनहोल कैमरा बेसिकली ऐसे कैमराज होते हैं जिसमें लेंस नहीं होता है। आप लोग जानते होंगे आजकल मार्केट में बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी के कैमराज आए हुए हैं जिसमें क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। बट पिनहोल कैमरा एक ऐसा कैमरा होता है जिसमें लेंस नहीं होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज पढ़ेंगे हाउ टू मेक पिनहोल कैमरा। हम लोग पिनहोल कैमरा खुद से कैसे बना सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, वो मैं आप लोगों को बताया है। आप लोग इस वीडियो में आगे देखना, ठीक है। एंड द थर्ड टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज शैडो। शैडो क्या होता है? शैडो मतलब क्या होता है? परछाई। जैसे कि कोई भी डार्क स्पेस, ऐसा कुछ अंधेरा सा स्पेस, आप कह सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर सोर्स ऑफ लाइट को ब्लॉक कर रहा है तो वहां क्या हो जाता है? छाया पड़ जाता है, परछाई पड़ जाता है, दैट इज शैडो। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंड लास्ट टॉपिक जो मैं पढ़ने वाली हूँ, द 3 थिंग्स टू ऑब्जर्व अ शैडो। कौन सा ऐसा 3 चीज की जरूरत होती है टू ऑब्जर्व अ शैडो? शैडो को देखने के लिए कौन सी 3 चीज की जरूरत होती है? सो द फर्स्ट थिंग इज, शैडो को देखने की जरूरत है सोर्स ऑफ लाइट। बिना सोर्स ऑफ लाइट का हम शैडो को देख नहीं पाएंगे। द सेकेंड थिंग इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज द स्क्रीन ऑन विच शैडो कैन बी सीन। एक स्क्रीन होना चाहिए जिसमें हम लोगों को शैडो का रिफ्लेक्शन दिख सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज द पिनहोल कैमरा। So let's start the topic. So what is pinhole camera? Pinhole camera क्या होता है? Pinhole camera is the simplest kind of camera. Pinhole camera क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल तरह का कैमरा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स लाइक अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट डजंट हैव लेंस। इसमें क्या होता है? लेंस नहीं होता है। जैसे कि आजकल जितने भी कैमरास बनते हैं सब में क्या होता है? लेंस होता है। बट पिनहोल्स कैमरा जो क्या होता है उसमें लेंस नहीं होता था, ठीक है। It just make a use of teeny openings, a pinhole sized opening, to focus all the lights within smallest possible area to obtain an image as clear as possible, ठीक है। तो पिनहोल कैमरा में क्या होता था? बहुत टीनी ओपनिंग्स होते थे। पिन होल मतलब कि इसमें जो होल रहता था, इसका जो उसमें जो होल रहता था वो क्या था? पिन साइज का होल रहता था उसमें, ठीक है। एंड ताकि क्या होगा, जितने भी लाइट रेज रहते थे उसमें उसमें अंदर जा सके, ठीक है, और एक हम लोगों को प्रॉपर क्लियरली इमेज दे सके, ठीक है। सो द इमेज, सिंपल इमेज फॉर्म यूजिंग अ पिनहोल कैमरा इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जो भी इमेज उसमें हम लोग को मिलता था ना, वो क्या हमेशा होता था? इन्वर्टेड इमेज होता था, अंडरस्टैंड। सो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ तो आप लोग को शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा समझने में, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिन होल का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिन साइज कैमरा, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग गार्डन या जंगल में गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग उस वक्त एक चीज ऑब्जर्व जरूर किए होंगे, बट आप लोग को आज समझ में आएगा कि आप लोग तो पिन होल कैमरा को जानते हो, पहले भी ऑब्जर्व किए हो, देखे हो। देन यू विल से, ओहो मैम, मैं तो जानता हूँ, है ना। सो क्या होता है ना, जब हम लोग गार्डन में जाते हैं या कोई भी ट्रीज या बड़े से पेड़ होते हैं, जंगल में जाते हैं, तो एट दैट टाइम आप क्या देखोगे कि ट्रीज के जो नीचे रहते हैं, कभी कभी आप देखोगे ट्री के नीचे छाव रहते हैं। जो बहुत घना ट्री होता है ना, लाइक बहुत ही घना ट्री होता है, बहुत उसके पूरे वृक्ष, पूरे पत्ते होते हैं, पूरे फैले होते हैं, तो ये जो ग्राउंड साइड में आप देखोगे कुछ परछाई आपको नजर आता है, ठीक है। तो वो परछाई क्या होता है पता है? जो उसके हम जो पिनहोल्स कैमरा बोलते हैं हम लोग, मतलब जो लिड्स है ना ट्रीज के, उसमें ना जो जो स्मॉल स्मॉल गैप्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पेस होते हैं, उसी को हम पिनहोल बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और उसके नीचे जो ग्राउंड पे
इस साइड पे नीचे ग्राउंड पे जो इमेज फॉर्म होता है, जो इमेज बनती है, दैट इज पिनहोल कैमरा टाइप इमेज, जिसे हम बोल सकते हैं पिनहोल कैमरा इमेज। तो अब तो आप लोग बोल सकते हो कि मैम अब तो समझ में आ गया कि पिनहोल कैमरा क्या होता है। एक देखोगे आप लोगों के पत्ते के बीच में एक जमीन की साइड में थोड़ा थोड़ा होल टाइप, पिनहोल टाइप, क्योंकि लिप्स में थोड़े थोड़े छेद या गैप होते हैं ना, तो वही चीज इमेज ग्राउंड में बनता है। तो ये पिनहोल कैमरा का ही तुम्हारा प्रॉपर्टी है लिप्स में भी। तो आप कह सकते हो कि क्या है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। पिनहोल कैमरा कहाँ है, नेचर में भी एग्जिस्ट होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको अभी इस केस में बताया, ठीक है। सो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है दैट इट इज यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुराने जमाने में पिनहोल कैमरा यूज होता था, तो ये बेसिकली फोटोग्राफ्स यूज करने में, फोटोग्राफ्स खींचने में यूज होता था। दिस टाइप ऑफ कैमरा वे यूज फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन अर्लियर डेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्लियर टाइम में, एंशिएंट टाइम में इसका यूज किस में होता था, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। These days we use lenses cameras for taking photographs। पर आजकल क्या होता है, इन रिसेंट एरा हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जो भी कैमरा यूज करते हैं उसमें क्या लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। सो द पिनहोल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक इससे पहले बताया था, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ के बारे में, जो किसका प्रॉपर्टी है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ठीक है। सो तो पिनहोल कैमरा भी जो है ना काम करता है, किसके प्रिंसिपल में काम करता है, द लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, इसी के प्रिंसिपल में पिनहोल कैमरा भी काम करता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो तो आगे इसमें दिया हुआ है हाउ टू मेक पिनहोल कैमरा। अब हम लोग को अगर घर पे ऑब्जर्वेशन करना होगा कि पिनहोल कैमरा खुद से बनाते हैं तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है, स्मॉल बॉक्स। ये आप घर पे ही बना सकते हो, कोई भी आपके पास बॉक्स होगा, शूज बॉक्स होते हैं या फिर कोई भी बॉक्स आता है ना, तो आप उसको क्या करो, उस बॉक्स को कलर कर दो, क्या है ना, उस बॉक्स को आप कलर कर दो, पेंट द बॉक्स इंटायरली इन द ब्लैक और लाइट प्रूफ इट, ठीक है, and approximately determine the distance between the film and the light source and make the circular pinhole on the bottom of the box। तो आप बॉक्स को कलर करने के बाद उसका जो डिस्टेंस है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको उसके जस्ट लाइट सोर्स के सामने रख दो और उस एरिया में एक सर्कुलर पिन होल कर दो, ठीक है, बॉटम ऑफ द बॉक्स में। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट is given that make a shutter by cutting a piece of black thick chart paper। एक शटर बनाओ, ठीक है, मतलब उसी साइज का ब्लैक चार्ट शीट का, और उसके जस्ट जहाँ पे होल किया वहाँ पे आप लोग वहाँ पे लगा दो 2 इंटू 2 इंच। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप साइज क्या ले रहे हो। एंड यूज अ लाइट एडहेसिव टू कंट्रोल द शटर फ्लैप टू इंटर द लाइट एंड इंटर इन द लाइट बॉक्स। उसके बाद क्या करो, मेक अ व्यूअर फाइंड आउट द कार्डबोर्ड। देखो सिंपल ये क्या है कि आप एक बॉक्स लो, उसको आप एक अपोजिट साइड में एक कोई भी चार्ट पेपर या कोई भी चीज को आप लगा के एक पिन होल कोई भी छेद कर दो, ताकि जो क्या है ना, लाइट उसके अंदर आ सके। तो आप लोग जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था, तो उसमें उसके बाद आप लोग क्या देखोगे कि जो भी इमेज है, जैसे कि उसमें मैंने दिया था ट्री था सामने, ठीक है। सो आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखोगे, तो रियल इमेज इज ऑब्टेन एज द इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। एग्जैक्टली वही इमेज आप लोग को दिखेगा जो कि स्क्रीन में है, ठीक है, अंडरस्टैंड, जो आप इस होल से देखोगे। एंड नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द साइज ऑफ द इमेज ऑब्टेन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जो साइज रियल इमेज में, जो साइज रियल ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे कि पेड़ का जो साइज था, आप उसमें देखोगे तो आपको उसमें साइज जो है छोटा दिखेगा, अंडरस्टैंड। पिनहोल कैमरा से आप जो साइज देखोगे आपको क्या दिखेगा, वो साइज छोटा दिखेगा एट दैट टाइम। एंड और क्या दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, जैसे कि आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे ना, एक्स वाई एक्सिस पढ़ते होंगे, ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, तो क्या होता है ना, इन्वर्टेड दिखता है, इमेज जो है हमारा उल्टा दिखता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे किसी चीज का मुंह है, हाथ है, ठीक है, पैर है आई मीन, तो आपको उसमें क्या दिखेगा, पैर ऊपर साइड दिखेगा, मुंह नीचे साइड, मतलब इन्वर्टेड दिखेगा, उल्टा, understand। and the image can be used in analysis of rectilinear propagations of light। और इमेज जो है किसके यूज में आता है, किस तरह से ट्रैवल करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिनहोल कैमरा किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड है। नाउ वील टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज शैडो। शैडो क्या होता है, शैडो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, शैडो मतलब होता है परछाई। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे 2 परछाई दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, शैडो है।
शेडो होता क्या है? शेडो एक डार्क कलर, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। चाहे आपका ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, शेडो ऑलवेज अपियर इन द कलर ऑफ ब्लैक। ये तो हम लोग जानते होंगे, या बचपन में भी हम लोग कई बार जब हम लोग के घर में लाइट चले जाती थी, मैंने तो इवन किया है कि दीवार पे अपने हाथ को ऐसे से रख के तरह तरह के हम लोग क्या करते थे, मतलब कि अपने हाथ की इमेज बनाते थे, तो वो दीवार पे उसके इफेक्ट पड़ता था, तो हम लोग उसको देख के मस्ती करते थे, डॉग्स बनाते थे, कुछ 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 अपना बनाते थे, ठीक है। कभी कभी मैं जब बचपन में जाती थी, आप लोग भी कभी एज्यूम की होगी, जब आप लोग छोटे बच्चे थे, हम लोग को उतना बुद्धि नहीं था, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग के पीछे कौन चल रहा है, क्योंकि कोई चलता नहीं है। वो क्या होता है? हमारा शेडो होता है, हमारा परछाई होता है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शेडो इज अ डार्क शेप दैट इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक अ सोर्स ऑफ लाइट। शेडो क्या है? एक डार्क शेप है, ठीक है, जो कि क्या होता है, कब फॉर्म होता है? जबकि हम सोर्स ऑफ लाइट जो भी आता है उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, उसके रास्ते में हम लोग क्या बन जाते हैं? कांटा, ब्लॉक, उसको स्टॉप कर देते हैं, तब क्या बनता है? शेडो बनता है, ठीक है। So, when the object is placed in front of source of light, it produces a shade or dark area behind it. अगर कोई ऑब्जेक्ट के सामने, सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तो जो शेडो बनेगा एकदम शेड, शेडो, डार्क एरिया बिहाइंड हम लोग एक शेडो, परछाई टाइप का बन जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट कम्प्लीटली, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है लाइट को कम्प्लीटली स्टॉप कर देता है। एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट आर बिहाइंड आर मेक अ डार्क शेडो बिहाइंड। ओपेक ऑब्जेक्ट जो भी होता है, जैसे कि मैंने आपको ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी जो कि लाइट को ट्रेवल आर पार करने नहीं देता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट किसमें होता है? शेडो में। करेगा, मैं आगे पढ़ूंगी। सो द ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट स्टॉप द लाइट पार्शियली। जो भी ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। सो क्या होता है स्टूडेंट? ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं विच अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पासेस थ्रू देम, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बटर पेपर, ऑयल पेपर, टिश्यू पेपर, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बट नॉट क्लियरली, है ना। एंड इट इज अलाउइंग द लाइट पासेस थ्रू इट ओनली पार्शियली। ये लाइट को पासेस करता है बट पार्शियली पास करता है। सो ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट से तो परछाई या शेडो बनेगी, बट बहुत वीक शेडो बनेगा, बहुत स्ट्रांगली या क्लियरली विजिबल नहीं होगा, ठीक है। किस केस में? ट्रांसपेरेंट में, सॉरी ट्रांसलूसेंट में। बट इन द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट डजंट स्टॉप एनी लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है? कोई भी लाइट स्टॉप नहीं करता। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है तो दे अलाउ द लाइट टू पासेस थ्रू देम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डजंट कास्ट एनी शेडो, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने है तो वो कोई भी शेडो फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अ शैडो इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अ शैडो तभी फॉर्म होता है अगर आपके पास ओपेक ऑब्जेक्ट हो। इट्स कम्स इन अ पाथ ऑफ लाइट एंड स्टॉप इट। क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि जब आप लोग को मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, तो ओपेक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी समझाया था, अच्छे से बताया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं विच डोंट अलाउ एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम, है ना। वी कांट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज नॉट अलाउइंग एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम। सो क्या होता है? उस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। इसी वजह से क्या होता है? शेडो किसमें ज्यादा स्ट्रांगली बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे से बनता है, क्योंकि लाइट जो होता है वो उसको स्टॉप करता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। जो भी शेडो बनता है ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनता है, ठीक है। आई मीन सॉरी, सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड बनता है जो भी शेडो बनता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो नाउ विल सी दैट इट इज गिवन 3 थिंग्स टू सॉल्व शेडो, ऑब्जर्व शेडो। 3 थिंग्स जो है तुम शेडो में ऑब्जर्व करते हो। तो फर्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ लाइट। विदाउट सोर्स ऑफ लाइट कोई शेडो बनेगा ही नहीं, सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तभी शेडो कास्ट होगा, तभी शेडो ऑब्जेक्ट का बनेगा, ठीक है। एंड स्क्रीन ऑन विच शेडो कैन बी सीन। और कोई भी स्क्रीन, जैसे कि हम चलते हैं रोड में तो किसमें बनता है? रोड पे बनता है, या फिर नॉर्मली वॉल पे बनता है। तो कोई स्क्रीन उसको चाहिए तभी वहां पे शेडो फॉर्म हो पाएगा, बन पाएगा। शेडो आर फॉर्म बिकॉज लाइट रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे कांट बेंड एंड राउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो बनता है क्यों? क्योंकि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, वो जो होता है बेंड नहीं करता है या कॉर्नर ऑब्जेक्ट में नहीं बनाता है अपना शेडो, ठीक है। सो द शेप
of the shadow is same as the shape of the object because lights travel in straight path. जो शेप होता है शैडो का, जैसे कि आप एज्यूम करोगे अगर आप इस तरीके से हो और सपोज करो आपका शैडो आपके पीछे बन रहा है इस तरीके से, तो जरूरी नहीं कि आप स्ट्रेट हो तो आपका टेढ़ा बन जाएगा, ये स्ट्रेट ही बनेगा। अगर आप स्ट्रेट हो और आप बोलोगे आपका शैडो इस तरीके से बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कैंडल के सामने, तो आपका शैडो किसी कर्वली बनेगा या जिगजैग मोशन या कोई और अदर शेप में नहीं, वो एज इट इज सेम शेप में रहता है जो पहले उसका ऑब्जेक्ट का शेप था। क्यों? क्योंकि लाइट्स क्या होता है, स्ट्रेट ट्रेवल करता है, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से कोई कर्व या कोई भी अदर शेप नहीं होता है। नाउ इट इज गिवन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, शैडो का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, जो भी शैडो होता है वो इरेक्ट होता है, मतलब कि क्या होता है, सेम साइड बनता है ऑब्जेक्ट का, जिस उसका जो होता है साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सीधा मतलब आप बोल सकते हो कि स्ट्रेटली बनता है, इरेक्ट मतलब आप बोल सकते हो स्ट्रेट, ठीक है। एंड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, मतलब कि जो भी स्क्रीन पे दिखता है वो एकदम रियल होता है, ठीक है। शैडो कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। शैडो जो बनता है या तो वो स्मॉल हो सकता है या कभी कभी इक्वल भी होता है या फिर कभी उस ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, जो शैडो फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द शैडो इज ऑलवेज ब्लैक। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैम मैंने तो ब्लैक टी शर्ट पहना था या मैंने रेड टी शर्ट, ब्लू, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था, हम मेरा शैडो तो ब्लैक बन रहा है, या मान लो कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रखा हुआ है, कैंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, एंड यू विल से दैट कि शैडो तो मेरा दूसरा कलर का बन रहा है, नहीं, शैडो हमेशा क्या होगा, द कलर ऑफ द शैडो विल ऑलवेज बी ब्लैक, ठीक है। सो थैंक यू।